अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की जो बुक है उसके 1.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में 1.3 ख़त्म की थी। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर शुरू होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स आप लोगों को पता है, आप लोगों ने नाइन्थ के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर उसके अंदर आपने सारा इसका पढ़ा हुआ। वैसे भी अगर बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, जब भी हमारे पास किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट आता है। कोई नेगेटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट आ जाता है, तो इसकी हमारे पास कोई भी रियल आंसर नहीं है। इसका भी कोई आंसर हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि जो अंडर रूट होती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू की निकलती है, तो ये किसी कभी भी रियल आंसर के बराबर नहीं होता। तो इस तरह के जो मसले थे इनको हल करने के लिए डेवलप किया गया -1 का अंडर रूट, उसको आयोटा लिख दिया गया, और जहाँ पे आयोटा आ जाता है वो उस नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसमें एक वैल्यू आयोटा वाली और एक दूसरी आयोटा के बगैर वाली वैल्यू मौजूद है। और जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और जो आयोटा के बगैर होती है उसको रियल पार्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ, तो y इज़ द इमेजिनरी पार्ट एंड x इज़ द रियल पार्ट। अच्छा, इसको हम आयोटा पढ़ते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें बस एक दफ़ा मैंने थोड़ी सी रिवाइज़ कर दी, क्योंकि ये डिटेल्स आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं। और उसके बाद आगे से सवाल सॉल्व करने हैं जी। वेरीफाई दी एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट वाले सवाल हैं जी। वेरीफाई करनी है हमने एडिशन प्रॉपर्टीज़। और मेरा डस्टर फिर से गायब हो गया। आज फिर यही चलेगा। ओके, तो एडिशन प्रॉपर्टीज़ को हमने वेरीफाई करना है। एडिशन प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ लें, वो कौन कौन सी एडिशन प्रॉपर्टीज़ आपके पास कौन सी होती हैं। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी आपके पास एडिशन प्रॉपर्टीज़, पहले आपके पास क्लोजर होती है, फिर आपके पास हमने ये सारी पीछे पढ़ी हुई हैं, फिर आपके पास कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होती है, एडिटिव, इन्वर्स होता है, और एडिटिव आइडेंटिटी होती है। हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रूव करनी है कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ दी कम्प्लेक्स नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिए नहीं हुए, हम इसको जनरल कम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे। किस फॉर्म में? ए बी और सी डी की फॉर्म में हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स ले लेंगे, और उन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करके हम सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। हाँ जी, तो ए बी और सी डी की फॉर्म हम ले लेंगे। आपके पास एक वैल्यू आएगी, लेट से हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है C1 जो है वो a प्लस आयोटा b है, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर जो है वो c प्लस आयोटा d है। सबसे पहले तो हमने क्लोजर चेक करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या है कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास जो थर्ड नंबर आए वो भी कम्प्लेक्स नंबर ही हो। a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, इनको दोनों को मैं ऐड करूंगा तो रियल नंबर रियल नंबर के अंदर ऐड होगा, और कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड होगा। तो a प्लस सी, बस यहाँ से आयोटा कॉमन ले लूँगा, b प्लस डी। तो ये प्लस सी और b प्लस डी भी रियल नंबर ही आएगा। a प्लस सी को भी दो नंबर्स को ऐड करूँ तो a प्लस सी मतलब नंबर ही आता है, और b प्लस डी भी नंबर ही आता है। तो ये भी एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा, आयोटा साथ है। दैट मीन्स कि ये पार्ट है किसके? कम्प्लेक्स नंबर के। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव कर लो या कम्यूटेटिव कर लो। नेक्स्ट हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। कम्यूटेटिव में क्या होता है, ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसको मैंने उसने कम्यूटेटिव में क्या होता है, इन नंबरों की तरतीब को बदल के जमा कर दिया जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, लेकिन इनके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। वही आंसर चाहे मैं C1 प्लस C2 कर लूँ या C2 प्लस C1 कर लूँ, एक ही आंसर आएगा। अब C1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 1 प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी इक्वल्स टू सी प्लस आयोटा डी प्लस ए प्लस आयोटा बी।
इसी तरह रियल नंबर के अंदर और आयोटा कॉमन लेने के बाद कम्प्लेक्स नंबर के अंदर, इसी तरह रियल नंबर के अंदर और आयोटा कॉमन लेने के बाद कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अब ये बी प्लस डी एंड डी प्लस बी दोनों बराबर है, मैं इसको ए प्लस सी लिख सकता हूँ। जैसे 2+3 5 होता है, 3+2 भी 5 होता है, तो मैं ए प्लस सी प्लस ए को ए प्लस सी लिख सकता हूँ, आयोटा बी प्लस डी। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। कम्यूटेटिव भी प्रूव होगी। अब इसके बाद हमने प्रूव करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें 3 कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं और तीनों कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो एक ही तरतीब में जमा होते हैं, लेकिन उसके साथ आपके पास एक और चीज़ आ जाती है जिसको कहते हैं ब्रैकेट्स आ जाती है। मैं यहाँ पे ई प्लस आयोटा एफ तीसरा एक नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 करूँ, इधर भी C1 प्लस C2 प्लस C3 करूँ, लेकिन क्या है, पहले ब्रैकेट में यहाँ पे लगा दूँ और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे लगा दूँ। तो पहले इन दोनों को जमा करूँ, फिर इसको जमा करूँ, या इन दोनों को जमा करूँ, इसको जमा करूँ, जवाब मेरा वही आएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ, ए प्लस आयोटा बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ। इनको ऐड किया, सी प्लस ई प्लस आयोटा लेने के बाद डी प्लस एफ और ए प्लस आयोटा बी बाहर। इस तरह ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ। अब ये ब्रैकेट खुल जाएगी। ब्रैकेट खुलने के बाद इसकी रियल नंबर इसकी इमेजिनरी के साथ, तो इसको ऐड करेंगे हम, ए प्लस सी प्लस ई प्लस आयोटा बाहर ए प्लस डी प्लस एफ। ये आपके रियल लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, इसकी ब्रैकेट खुलेगी रियल नंबर के साथ, ए प्लस सी प्लस ई प्लस आयोटा बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर आ गए, तो ये भी हमारे पास प्रूव होगी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो होता है। अगर ज़ीरो को हम ऐड करें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वही कम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी उसके अंदर होल्ड करती है। एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें भी इस नंबर के 2 पार्ट हैं, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो होगी, इसको मैं आई कह देता हूँ, वो भी आपके पास 0 प्लस आयोटा 0 होगी, दोनों वैल्यूज़ 0 होंगी। जैसे आप जब लेते हो एडिटिव आइडेंटिटी लेते हो, उसमें मैट्रिसेस के अंदर उसमें जित 2×2 का तो सारी वैल्यू 0 0 होंगी। इसी तरह इसमें एक रियल वैल्यू भी 0 है, इमेजिनरी वैल्यू भी 0 है। तो मैं C1 प्लस आई करूँगा तो वो C1 के बराबर ही आ जाएगा। C1 है ए प्लस आयोटा बी प्लस 0 प्लस आयोटा 0, और यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी आना चाहिए। इसे ए प्लस 0 प्लस आयोटा बी प्लस 0, ए प्लस 0 ए ही आ जाएगा और बी प्लस 0 बी ही आ जाएगा। तो ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी जो है, ये आइडेंटिटी थी, ये भी प्रूव हो गई। इसके बाद इन्वर्स है। इन्वर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। उसी चीज़ का नेगेटिव ले लें, किसी भी नंबर का नेगेटिव ले लें, तो वो उसका इन्वर्स होगा। ये बात हो रही है इन्वर्स की। मैं अगर C1 लेता हूँ तो C1 का इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव C1, जो कि बराबर हुआ किसके, माइनस ए माइनस आयोटा बी। लेकिन इसको प्रूव कैसे करते हैं कि ये इन्वर्स है, इसको दोनों को, ओरिजिनल को और उसके इन्वर्स को ऐड करने पे आपके पास 0 या एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो आप कह सकते हो कि ये एक दूसरे के इन्वर्स है, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन होती है एडिटिव इन्वर्स की। तो C1 क्या है, ए प्लस आयोटा बी प्लस माइनस ए माइनस आयोटा बी, दोनों को ऐड करेंगे, ए माइनस ए प्लस आयोटा बी माइनस बी, ए माइनस ए 0 प्लस आयोटा बी माइनस बी भी 0। तो 0 प्लस आयोटा 0 आ गया, विच इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आपके पास ये चीज़ भी प्रूव हो गई।
इसी तरह से आप लोगों ने बाकी प्रॉपर्टीज़ भी प्रूव कर देनी है। और ये प्रूफ जो है बहुत आसान है। प्रूव करने के बाद आप लोगों को एक पार्ट मैंने करवा दिया, आपने दो पार्ट ही खुद करनी है। अब यही इस तरह मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ है वो इस तरह ए और बी और सी वाला, ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी वाले वैल्यूज़ लेके आप इसको कर लोगे। और ये वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको आप इस फॉर्म में भी कर सकते हो। अगर इस फॉर्म में करोगे तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। जब क्या होता है, पहला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर जब 9 और 6 मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 9 और 6 दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर के बराबर होता है और वहाँ पे फिर उसकी जगह पे नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट किया तो इसके बाद ये आपके पास 8 इंटू 5, ये पहले इसके साथ, फिर 9 इंटू -6 होगा और दरम्यान माइनस आएगा क्योंकि ये भी आयोटा वाली वैल्यू, ये भी आयोटा वाली वैल्यू, तो आयोटा 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 स्केयर होता है और उसकी जगह -1 लगाते हैं, इसमें माइनस आ जाएगा। उसके बाद जब इसके साथ करना है 9 इंटू 5 करना है, ये आयोटा है, ये आयोटा के बगैर वाली वैल्यू, तो सिंपल वैल्यू आएगी प्लस -6 एंड 8, इसमें भी साइन चेंज नहीं होगा। तो ये जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये पहली टर्म बनेगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, उससे आपकी सेकंड टर्म बनेगी। ये दोनों आपकी अगर इसको आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप 8 + 9 आयोटा और 5 - 6 आयोटा लिख के मल्टीप्लाई करके उसके बाद आपके पास 94 - 3 आयोटा आंसर आएगा। उसको तो वापस दोबारा आप इस फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि ये आयोटा वाली वैल्यू है। इसको अगर आप ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो आयोटा नहीं लिखोगे और ये 94 रियल वैल्यू है तो इसको आप वैसे लिख दोगे। तो ये जो आपके पास 1.2 है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपके पास क्या है, चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन। ये आप लोगों ने 9th में बहुत ज़्यादा किए हुए इस तरह के सवाल, लेकिन चले फिर से एक दफ़ा आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई करना है। आयोटा की पावर 9 है आपके पास, आयोटा की पावर 9। तो आयोटा की वैल्यू हमें पता है -1 है और आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के। ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने आयोटा की 9 को स्मॉलेस्ट पावर में लेके जाना है, तो मैं इसको आयोटा स्केयर की वैल्यू में रियल वैल्यू पता है तो मैं इसको आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। 9 जो है वो स्केयर के टेबल में 2 के टेबल में नहीं आता, तो उसको हम इस तरह से डायरेक्ट आयोटा स्केयर में नहीं ले जा सकते। तो इसको मैं क्या करूँगा, 9 को पहले दो हिस्सों में तोड़ दूँगा, आयोटा इंटू आयोटा पावर 8, बिकॉज पावर 8 को हम स्केयर में ले जा सकते हैं। आयोटा डॉट आयोटा स्केयर की पावर क्या होगी 4, क्योंकि जब पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे अब आप ब्रैकेट खोलेगी तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, 4 2 ज़ार 8, तो मैंने इस 8 को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब आयोटा स्केयर की जगह पे मैं -1 लगा दूँगा, -1 की पावर 4 है, -1 की पावर इवन पावर आ रही है तो क्या आंसर आएगा, +1 आंसर आएगा। तो आयोटा इंटू 1, तो आपके पास आयोटा आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह आयोटा 14 है, ये पहले से ही 2 के टेबल में आता है तो इसको मैं 2 और 7 में तोड़ सकता हूँ। आयोटा स्केयर -1 आ जाएगा और पावर 7 आ जाएगी। -1 की पावर 7 ऑड नंबर है, ऑड पावर हो 1 की पावर जितनी मर्जी है, 1 × 1 × 1 1 ही रहेगा। लेकिन जब ये ऑड पावर है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही रहेगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसका पहला पार्ट था, ये इसका दूसरा पार्ट था। ठीक है। इसी तरह आपके पास ये -1 की पावर -1 की पावर -21/2। अच्छा, ये थोड़ा सा समझ लें कि आयोटा की फॉर्म में नहीं दिया हुआ लेकिन एक और फॉर्म में दिया हुआ है जिसको हमें हल करना आना चाहिए। ठीक है, -21/2 है, इसको अगर मैं -1 को 1/2 इंटू -21 कर लूँ तो फ़र्क तो नहीं पड़ता। -1/2 की जगह 1/2 की पावर क्या बनेगी, -1 की पावर √ आ जाएगा और ऊपर पावर -21। -1 का √ क्या होता है, आयोटा, और आयोटा की पावर -21। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। आयोटा की पावर -21 आपके पास आ गई है। इसको अब जब सॉल्व करोगे तो -21 है, इसको जब हम नीचे लेके जाएंगे तो आयोटा की पावर +21 हो जाएगी, क्योंकि जब भी आयोटा को किसी भी नंबर को, किसी वेरिएबल को उसी जगह पे ऊपर या नीचे ले जाएं तो वो आपके पास उसकी पावर 1 बन जाती, पावर का साइन बदल जाता है। अब आयोटा 21 को मैं लिख सकता हूँ
आयोटा इंटू आयोटा 22 के टेबल में आता है, तो मैं लिखूँगा 1 ओवर आयोटा, आयोटा की पावर 10 की पावर आयोटा स्केयर की पावर 10। आयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे, आयोटा स्केयर की जगह पे हम क्या लगाएंगे, -1 की पावर 10 क्या होगी, 1 ही आ जाएगा, तो आपके पास 1 ओवर आयोटा आ जाएगा। अब 1 ओवर आयोटा है, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं है, आयोटा बटे के नीचे है, उसको बस आयोटा को बटे के ऊपर लाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 ओवर आयोटा है मेरे पास, ये सवाल नंबर है आपके पास चौथा। 1 ओवर आयोटा, इसको ऊपर लाने के लिए मैं इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँगा, कॉन्जुगेट में इसमें रियल की, इसकी रियल वैल्यू 0 है, तो रियल का साइन ही बदलता है, इमेजिनरी का साइन बदलता है, तो माइनस आयोटा को ऊपर नीचे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस आयोटा ऊपर आ जाएगा, नीचे माइनस आयोटा का स्केयर आ जाएगा, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 लगाऊंगा, माइनस आयोटा और माइनस इंटू -1, तो आपके पास माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आपने आगे लिखना है सिर्फ अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें सिर्फ इतना सा काम करना है हमने कि आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ उसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है। जहाँ पे भी -1 का अंडर रूट आता होगा हमने उसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। पहला सवाल बहुत ही इसका आसान है, -1 अंडर रूट b। अब -1 अंडर रूट की जगह पे क्या लिखेंगे, आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा बी या बी आयोटा, ये दोनों तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो, यहाँ से बन गया। इसके बाद -5 अंडर रूट है, ये आपके पास इसका दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट था, तो -5 है, -5 को -1 इंटू 5 लिख सकता हूँ मैं, -1 अंडर रूट को मैं अलहदा लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हम इकट्ठा भी कर सकते हैं और अलहदा भी कर सकते हैं। -1 अंडर रूट की जगह पे मैं आयोटा लगा दूंगा और साथ √5 आयोटा √5 या 5 अंडर रूट आयोटा, दोनों तरह से आप इसका आंसर लिख दोगे, जवाब सही हो जाएगा। अब यहाँ पे -16/25 अंडर रूट, ये आपका तीसरा सवाल। अब -16 है, नेगेटिव वैल्यू का आयोटा अंडर रूट नहीं ले सकते, तो -1 इंटू 16/25 अंडर रूट लिख दूंगा मैं, -1 अंडर रूट और 16/25 अंडर रूट। अब 16 और 25 तो सॉल्व हो जाएंगे, 16 4 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है, ऊपर अंडर रूट हैं, तो ये इसके साथ कट जाएंगे, तो मैं लिखूंगा -1 अंडर रूट की जगह पे आयोटा और 4/5, या इसको ऐसे लिख लो 4/5 आयोटा, ये दोनों तरह से इसका आंसर ठीक है। अच्छा जी, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। हमने क्वेश्चन 5 तक सवाल जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखिए, दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।